सबसे पहले तो आप सभी जैन संसार के दर्शकों को बसंत पंचमी और श्रुत पंचमी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। यह दिन आपके जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश लेकर आए, यही मेरी भावना है। और अब जरा खुद को आज के शोर शराबे से दूर ले चलिए, एक ऐसे शांत वातावरण में जहां हम इतिहास के पन्नों को पलट सकें। बात आज से लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव कोंडकुंद, जहां पहाड़ियों के बीच एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसे दुनिया ने पहले पद्मनंदी के नाम से जाना, लेकिन उनकी कीर्ति ने उन्हें कुंद आचार्य बना दिया। यह कहानी महज एक साधु बनने की कहानी नहीं है, यह एक क्रांति की शुरुआत है, क्योंकि जिस समय कुंद स्वामी का जन्म हुआ, उस समय धर्म की स्थिति बहुत नाजुक थी। भगवान महावीर के निर्वाण को कई सदियां बीत चुकी थीं और धीरे धीरे ज्ञान की परंपरा क्षीण होती जा रही थी। मुनियों के आचार में शिथिलता आने लगी थी और लोगों के मन में शंकाओं के बादल मंडराने लगे थे। ऐसे अंधकारमय समय में एक प्रकाश पुंज की जरूरत थी, और वह प्रकाश पुंज बनकर आए आचार्य कुंद, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कलिकाल सर्वज्ञ थे, यानी इस कलयुग में भी सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी जैसा ज्ञान रखने वाले। लेकिन यह उपाधि उन्हें आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे त्याग, तपस्या और चमत्कारों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे आज हम विस्तार से जानेंगे। सोचिए उस बालक की मनोदशा, जिसने खेल कूद की उम्र यानी मात्र 11 वर्ष की आयु में ही घर बार छोड़ दिया। कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई थी, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वे मुनि बने और उन्होंने देखा कि चारों तरफ अलग अलग मतांतर फैले हुए हैं। कोई कहता है कि वस्त्र पहनने से मोक्ष होगा, कोई कहता है कि क्रियाकांड ही धर्म है। तब कुंद स्वामी ने सत्य की खोज में अपनी आत्मा को तपाना शुरू किया। यहाँ पर एक बहुत ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग आता है, जो बसंत पंचमी के महत्व को और भी बढ़ा देता है, और वह है उनकी विदेह क्षेत्र की यात्रा। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि जैन शास्त्रों में दर्ज एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर आज का विज्ञान भी हैरान रह जाए। हुआ यूं कि एक बार आचार्य कुंद के मन में एक गहरा प्रश्न उठा, या कुछ कथाओं के अनुसार उनकी सभा में एक शिष्य ने शंका प्रकट की कि क्या वास्तव में आत्मा और शरीर पूरी तरह भिन्न हैं, और अगर हैं तो इस पंचम काल में जब साक्षात केवली भगवान नहीं है, तो हमें इसका प्रमाण कौन देगा।
यह प्रश्न इतना गहरा था कि इसका उत्तर केवल तर्कों से नहीं दिया जा सकता था। इसके लिए साक्षात अनुभव की आवश्यकता थी। उस समय आचार्य कुंदकुंद की तपोग्नि इतनी प्रबल थी कि उन्हें चारण रद्धि प्राप्त थी। चारण रद्धि का अर्थ है वह शक्ति जिससे मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं। अब जरा उस दृश्य की कल्पना करें। एक शांत रात्रि या शायद ब्रह्म मुहूर्त का समय रहा होगा। आचार्य कुंदकुंद ध्यान में लीन थे और उनकी भक्ति की पुकार इतनी तीव्र थी कि वह इस भरत क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गई। विदेह क्षेत्र, जो कि ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां आज भी तीर्थंकर विद्यमान हैं, वहां विराजमान सीमंधर स्वामी तक उनकी यह जिज्ञासा पहुंची। कहा जाता है कि या तो देवों की सहायता से या अपनी चारण रद्धि के बल पर आचार्य कुंदकुंद का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम वहां फेल हो गए और वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए विदेह क्षेत्र की ओर चल पड़े। वह यात्रा कैसी रही होगी? नीचे नदियां, पहाड़ और समुद्र छोटे खिलौनों जैसे दिख रहे होंगे और वे बादलों को चीरते हुए मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए उस पवित्र भूमि पर पहुंचे जहां की धूल भी पवित्र है। विदेह क्षेत्र में पहुंचते ही उन्हें एक अलग ही वातावरण का अनुभव हुआ। वहां की हवा में हिंसा नहीं थी, वहां के कण कण में धर्म बसा था। जब वे सीमंधर स्वामी के समशरण धर्म सभा में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे स्तब्ध रह गए। संवशरण की रचना इंद्र द्वारा की गई थी, जिसमें करोड़ों देवता, मनुष्य और तिर्यंच जानवर बैठकर धर्म उपदेश सुन रहे थे, लेकिन वहां कोई शोर नहीं था, बस एक दिव्य शांति थी। एक दिलचस्प बात यह है कि विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की ऊंचाई बहुत अधिक होती है। वहां के लोग विशालकाय होते हैं और हमारे भरत क्षेत्र के मनुष्य यानी आचार्य कुंदकुंद उनके सामने कद में बहुत छोटे थे, लगभग एक बच्चे के समान। इसलिए जब वे संवशरण में गए तो वे पीछे की कतार में चुपचाप बैठ गए, लेकिन तीर्थंकर की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। सीमंधर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में, जिसे ओमकार ध्वनि कहते हैं, भरत क्षेत्र से आए इस लघुकाय मुनि का स्वागत किया और उन्हें सद्धर्म का उपदेश दिया। सोचिए, एक मुनि के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि वह साक्षात भगवान के सामने बैठा हो, उनकी आवाज सुन रहा हो और अपनी शंकाओं का समाधान पा रहा हो। वहां आचार्य कुंदकुंद ने 7 दिन तक निवास किया। कुछ मतों के अनुसार कम या ज्यादा समय हो सकता है और उन 7 दिनों में उन्होंने ज्ञान का वह भंडार जमा कर लिया
जो आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता का कल्याण करने वाला था। जब वे वापस लौटने लगे तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। वे वहां से जो ज्ञान लाए थे उसे प्रामाणिक कैसे माना जाएगा? भरत क्षेत्र के लोग कैसे मानेंगे कि वे सच में तीर्थंकर से मिलकर आए हैं? तब सिमंदर स्वामी ने उन्हें निशानी के तौर पर कुछ नहीं दिया, क्योंकि ज्ञान की कोई भौतिक निशानी नहीं होती। लेकिन आचार्य कुंद अपने साथ वह दिव्य स्पर्श और वह ऊर्जा लेकर लौटे थे जो उनके शब्दों में समा गई थी। जब वे वापस आए और उन्होंने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार जैसे महान ग्रंथों की रचना शुरू की, तो उनकी लेखनी में वह जादू था कि पढ़ने वाले को लगता था जैसे साक्षात भगवान बोल रहे हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, जीवन में जब आप सत्य की राह पर चलते हैं तो परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। आचार्य कुंद को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है गिरनार पर्वत की, जो गुजरात में है। वहां श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच एक विवाद हो गया था कि यह तीर्थ किसका है और यहाँ पूजा का अधिकार किसे है। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला राजा तक पहुंच गया। राजा ने कहा कि सत्य का फैसला तो अब कोई चमत्कार ही करेगा। शर्त यह रखी गई कि जो संघ अपनी बात को देवी देवताओं से सत्यापित करवा देगा वही सच्चा माना जाएगा। कल्पना कीजिए उस तनावपूर्ण माहौल की। एक तरफ हजारों की भीड़, राजा, मंत्री और सैनिक, और दूसरी तरफ शांत मुद्रा में खड़े आचार्य कुंद और उनका मुनि संघ। आचार्य कुंद ने गिरनार की अधिष्ठात्री देवी अंबिका देवी का आह्वान किया। उन्होंने किसी मंत्र तंत्र या जादू का सहारा नहीं लिया। उन्होंने बस अपने सत्य और शील के बल पर आह्वान किया। कहते हैं कि उसी समय एक चमत्कार हुआ। पास ही मौजूद एक पत्थर की मूर्ति या शिला से आवाज़ आई, या कुछ कथाओं के अनुसार साक्षात देवी प्रकट हुईं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि दिगंबर मुनि ही सच्चे हैं और यह स्थान उन्हीं की तपस्थली है। इस घटना ने न केवल विरोधियों को नतमस्तक कर दिया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि आचार्य कुंद केवल एक विद्वान नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे। और एक बात बताऊं, कहा जाता है कि आचार्य कुंद जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे। उनके पैर कभी धूल में नहीं सनते थे। यह कोई जादू नहीं था, यह उनकी अहिंसा की पराकाष्ठा थी। वे इतने सूक्ष्म जीवों की रक्षा के प्रति सजग थे कि प्रकृति भी उन्हें अपने सिर आंखों पर बिठाती थी। उनका यह गमन चारण रद्धि का ही एक रूप माना जाता है। अब जरा उनके लिखे ग्रंथों पर गौर करें, क्योंकि बसंत पंचमी ज्ञान का उत्सव है, तो हमें उनके ज्ञान को समझना होगा।
उन्होंने हमें 84 पाहुड़ दिए। पाहुड़ शब्द प्राकृत भाषा का है, जिसका अर्थ है उपहार या भेंट। उन्होंने हमें दर्शन का उपहार दिया, चरित्र का उपहार दिया और सबसे बड़ा उपहार दिया समय सार। समय सार का अर्थ है आत्मा का सार। इस ग्रंथ में उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि तू शरीर नहीं है, तू कर्म नहीं है, तू राग द्वेष नहीं है, तू तो एक शुद्ध बुद्ध चैतन्यमयी आत्मा है। यह वाक्य इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई इसे गहराई से समझ ले तो उसका डिप्रेशन, उसका तनाव, उसका दुख एक पल में गायब हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद हमें से समझाते हैं कि हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, पैसा कमाने में और शरीर को सजाने में लगा देते हैं, जो कि अंत में राख हो जाना है। लेकिन हम उस हीरे को भूल जाते हैं जो हमारे भीतर चमक रहा है। उनका दर्शन स्याद्वाद और अनेकांतवाद पर आधारित है, जो हमें सिखाता है कि किसी से झगड़ा मत करो, क्योंकि हो सकता है कि जो तुम्हें 6 दिख रहा हो वो सामने वाले को 9 दिख रहा हो। दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। यह विचार आज के समय में, जहां हर तरफ युद्ध और नफरत है, कितना प्रासंगिक है। सोचिए, बसंत पंचमी के दिन हमें आचार्य कुंद कुंद के उस संदेश को भी याद करना चाहिए जो उन्होंने श्रावकों, गृहस्थों के लिए दिया। उन्होंने कहा कि धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। धर्म तुम्हारी दुकान पर, तुम्हारे घर की रसोई में और तुम्हारे ऑफिस में भी होना चाहिए। अगर तुम व्यापार में बेईमानी करते हो और फिर मंदिर में बड़ा दान देते हो, तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वह दान व्यर्थ है। शुद्ध भाव और नैतिकता ही धर्म की नींव है। एक और कहानी जो बहुत प्रचलित है वह है उनके नाम पद्मनंदी से कुंद कुंद होने की। विद्वानों का मानना है कि वे कोंडकुंद नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए कुंद कुंद कहलाए। लेकिन कुछ भक्त इसे कुंद के फूल जैसी श्वेत और पवित्र कीर्ति से जोड़ते हैं। उनकी विनम्रता देखिए। इतना ज्ञान होने के बाद भी, तीर्थंकर से मिलने के बाद भी वे अपने ग्रंथों में खुद को तुच्छ और अल्पज्ञ बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह मेरा नहीं है, वह तो भगवान महावीर की वाणी है जो गुरु परंपरा से मुझ तक आई है। यह अहंकार शून्यता ही एक सच्चे साधु की पहचान है। आज जब हम बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनते हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जैसे पीला रंग परिपक्वता, मैच्योरिटी की निशानी है, जैसे फल पकने पर पीला हो जाता है, वैसे ही हमारे विचारों में परिपक्वता आनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी के प्रवाह में बह रहे हैं और आपको लग रहा है कि यह ज्ञान
आपके दिल को छू रहा है तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी अनमोल कहानियाँ आपसे छूट जाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। चलिए कथा को थोड़ा और विस्तार देते हैं। आचार्य कुंद कुंद के जीवन का अंतिम समय भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने अपने जीवन के अंत में संलेखना व्रत लिया, यानी धीरे धीरे आहार पानी का त्याग करके समाधि मरण की ओर बढ़ना। उन्होंने मृत्यु को डर कर नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु केवल पुराने वस्त्र बदलने जैसी है, आत्मा तो अजर अमर है। उनके जाने के बाद भी उनके शिष्य जैसे आचार्य उमास्वामी, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिखा, ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। आज जैन मंदिरों में दिगंबर साधु जब भी मंगलाचरण पढ़ते हैं तो भगवान महावीर और गौतम गणधर के तुरंत बाद आचार्य कुंद कुंद का नाम लेते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सोचिए, तीर्थंकरों के बराबर सम्मान पाना कितनी बड़ी बात है। यह सम्मान उन्हें उनकी विदेह यात्रा के कारण नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए आत्मज्ञान के कारण मिला है। उनकी कहानियों में एक और पहलू आता है, उनकी रचनात्मकता का। उन्होंने संस्कृत के बढ़ते प्रभाव के बावजूद जानबूझकर प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे, क्योंकि वह उस समय जन साधारण की भाषा थी। वे चाहते थे कि धर्म केवल पंडितों की जागीर न बने, बल्कि एक गरीब किसान और मजदूर भी समझ सके कि वह भगवान बन सकता है। यह उनकी करुणा थी, यह उनका लोक कल्याणकारी रूप था। बसंत पंचमी पर हमें उनके इस भाषा प्रेम और संस्कृति प्रेम को भी नमन करना चाहिए। आज के आधुनिक दौर में जब हम डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी की समय सार किसी थेरेपी से कम नहीं है। वे कहते हैं कि परद्रव्यों, बाहरी वस्तुओं में सुख खोजना बंद करो, क्योंकि जो चीज तुमसे अलग है वह तुम्हें सुख कैसे दे सकती है। सुख तो तुम्हारा स्वभाव है, बस अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर मोड़ लो। तो आज के इस पावन दिन, जब प्रकृति में नयापन है, आइए हम भी अपने जीवन में कुछ नया करें। पुराने गिले शिकवे, पुरानी दुश्मनी और पुरानी बुरी आदतों को इस बसंत में विदा कर दें और आचार्य कुंद कुंद के बताए हुए रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र को अपने जीवन में धारण करें। याद रखें, बसंत पंचमी केवल एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है अपनी सोई हुई चेतना को जगाने का। जैसे बसंत में सूखी डालियों पर भी फूल खिल जाते हैं,
वैसे ही कुंद कुंद स्वामी के वचनों से पापी व्यक्ति के जीवन में भी धर्म के फूल खिल सकते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे सिर पर ऐसे समर्थ आचार्यों का हाथ है, बस हमें उनका हाथ थामने की देर है। मित्रों, आचार्य कुंद कुंद की महिमा का वर्णन करने के लिए तो शब्दकोश भी छोटे पड़ जाएं, लेकिन यह छोटा सा प्रयास था आप तक उनकी गूंज पहुंचाने का। आज ही जैन संसार की मेंबरशिप लेकर हमारे धर्म प्रभावना के महायज्ञ में आहुति दें। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और बने इस परिवार के खास सदस्य। अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें जय जिनेंद्र, जय कुंद कुंद, ताकि पूरी दुनिया देखे हमारी एकता और श्रद्धा।